हेलो एंड वेलकम टू डिस्टेंस एडुगुरु। आज हम मौलाना आज़ाद के कुछ एक नए जो अपडेट्स आए हुए हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और किस कैटेगरीज और किस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और ये जो स्टेटस और जो नोटिफिकेशंस हैं ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्पेशली एग्ज़ाम नोटिस हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो नोटिस हमको दिखता है वो यहाँ एग्जामिनेशन के सेक्शन में आएंगे, और यहाँ एग्जाम टाइम टेबल जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे जैसे हम आते हैं तो इस ऑप्शन पे आते ही हमको कुछ एक ऐसा ये पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे 16 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। ये टाइम टेबल फॉर ऑल सेमेस्टर्स। जब हम ऑल सेमेस्टर बोले तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, ठीक है, तो ये इनके लिए है। ये जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, और अलग अलग जो कैटेगरीज है लाइक बैचलर इन वोकेशनल है, बीए सेमेस्टर 4 है, बीएड है सेमेस्टर 1। इस तरह से यहाँ पे आपको सारा जितने भी अलग अलग कोर्सेज हैं इन सब का आपको जो है टाइम टेबल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहीं पे अगर आप इसी पेज में नीचे जाते जाएं तो आपको मास्टर्स जो हैं जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं मौलाना आज़ाद से, ये उनके लिए है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है, दैट इज एमए इन अरबिक टाइम टेबल फॉर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दिस इज फॉर ऑड सेमेस्टर्स। मैंने बताया था ऑड सेमेस्टर्स, तो ये ऑड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं ये उनके लिए है। एमए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी कोर्सेज हैं जो मौलाना आज़ाद ने रेगुलर बेसिस पे लॉन्च किया हुआ है, इन सबका जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है या एग्ज़ाम रूटीन बोल सकते हैं, डेट्स बोल सकते हैं, ये सारा कुछ आपको इस पेज पे अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ एक और जो दूसरा जो ब्रांच चलता है दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। जितने भी लोग मौलाना आज़ाद के स्टूडेंट हैं ऑन डिस्टेंस बेसिस, जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं मौलाना आज़ाद, ये जो पेज है या ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए नोटिस मिल जाएगा। 4 जनवरी 2024 को ही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन दे दिया गया था। नोटिफिकेशन एंड टाइम टेबल ऑफ ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर 22 बैच। तो 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था और जो लोग अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं, ये जो ऑप्शन है, ये जो टाइम टेबल है ये उनके लिए है। आइए इस पेज को देखें, नोटिफिकेशन एंड टाइम टेबल फॉर द ओडीएल डिस्टेंस। तो ये हम आ जाते हैं इस पेज पर, और यहाँ हमको देखने को मिलेगा मेन फाइनल नोटिफिकेशन एंड टाइम टेबल फॉर ओडीएल यूजी एंड पीजी डिप्लोमा। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस फॉर यूजी एंड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स ओडीएल बोला जा रहा है। इट इज hereby notified that the ODL distance mode semester examinations of diploma UG PG programs are scheduled to be held from 31 जनवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 तक में। ये जितने भी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं इन सबको क्लियर कर दिया जाएगा। अब आइए समझते हैं कि ये 11 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो है दैट इज एमए उर्दू सेकंड सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए 31 जनवरी 2024 को उनका जो पहला पेपर है दैट इज दाखनी अदब। दूसरे फर्स्ट फरवरी को जो एग्ज़ाम है वो है उर्दू गज़ल। सेकेंड फेब 2024 को उर्दू नोवेल है, और थर्ड फेब 2024 को जो पेपर है वो है अल्लामा इकबाल। अब यहाँ पे जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि इन पेपर्स का जो टाइम है दैट इज सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक है। ठीक है, तो ये एक पेपर देखने को मिलेगा हमको। इसके साथ जो दूसरा कोर्स है जिनका एग्ज़ाम है वो है एमए अरबिक सेकंड सेमेस्टर, और इनका भी जो एग्ज़ाम टाइमिंग है दैट इज मॉर्निंग 10 AM टू 1 PM। तो सुबह 10 बजे से 1 बजे का पेपर है। 31 जनवरी को जो इनका पेपर है एम ए अरबिक का वो है क्लासिकल पोएट्री। फर्स्ट फरवरी को जो उनका पेपर है वो है रेटोरिक एंड प्रोसोडी। इसके बाद सेकेंड फेब को जो एग्ज़ाम है वो है ग्रामर टू, शायद दूसरा कैटेगरी है ग्रामर का। थर्ड फेब को है ट्रांसलेशन फोर स्पेशली सोशल इश्यूज करके जो पेपर है ये उनका जो कोर्स है ये उस कोर्स का एग्ज़ाम है। और उसके बाद हम देखेंगे ये हो गया हमारा एग्ज़ाम जो है वो एमए इंग्लिश सॉरी एमए इस्लामिक स्टडीज सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है 10 बजे से 1 बजे तक। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 31 जनवरी को जो उनका पेपर है वो है इस्लामिक लॉ एंड इस्लामिक मिस्टिसिज्म।
फर्स्ट फेब को जो पेपर है वो है द अब्बासिड्स एंड द पेटी डायनेस्टीज। सेकेंड फेब को जो पेपर है वो है इस्लाम इन इंडिया, और थर्ड फेब को जो पेपर है इंडियन मुस्लिम थिंकर्स एंड मूवमेंट्स। इसी तरह अगर हम अगले अगले कोर्स पे चले जाए तो वो है एम ए इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर। एम ए इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर 31 जनवरी को है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। फर्स्ट फेब को है ड्रामा इन इंग्लिश, सेकेंड फेब को है इंग्लिश पोएट्री एंड थर्ड फेब को है इंग्लिश ऐसे। इसी तरह अगर हम नीचे जाते जाएं तो एम ए हिस्ट्री है सेकेंड सेमेस्टर। सबका जो टाइमिंग जो देखा जा रहा है वो है 10 बजे, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। तो एम ए हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न टू द 12th सेंचुरी। सेकेंड पेपर है सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया 12th to 18th सेंचुरीज। इसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 to 1950 एडी। उसी तरह एमए हिंदी अगर आप देखें तो एमए हिंदी में भी टाइमिंग जो है आपको सेम टाइमिंग देखने को मिलेगा। मॉर्निंग का सारा पेपर जो है वो मॉर्निंग बैच वाला चल रहा है। पहला पेपर है मॉडर्न हिंदी पोएट्री आफ्टर 1936, दूसरा है मिडिवल हिंदी पोएट्री, तीसरा है हिंदी कथा साहित्य, चौथा हिंदी नाटक, एकांकी और रंगमंच। इसी तरह अगर हम यहाँ आ जाएं तो आखिर में हम देख सकते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है। अब यहाँ पे आपको दो अलग अलग टाइमिंग देखने को मिलेगा, एक है 10 AM to 1 PM, दूसरा है 2 PM to 5 PM। आइए इसको समझते हैं। 31 जनवरी को है इनका पहला पेपर दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज। उसी के बाद 2 बजे से 5 बजे का जो बैच है इसमें उनका दूसरा पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड अप्रोचेस। फिर फर्स्ट फेब जो है वहाँ उनका पेपर जो है इंटीग्रेटेड स्किल्स इन इंग्लिश 1। और जो दूसरा पेपर है दूसरे बैच में जो पेपर है वो है सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। इसी तरह फ्राइडे को जो पेपर है इनमें से कोई भी एक पेपर होगा किसी का। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिकी शायरी, ग्रामर एंड कम्युनिकेशन, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर इंग्लिश कोर, मध्य मध्यकालीन हिंदी कविता। और जो दूसरा बैच है उसमें अब्बासिद पीरियड एंड पेरी डायनेस्टीज देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर थर्ड फेब की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3rd century BCE टू मिड 8th century AD। और जो सेकंड बैच है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स 2। उसी तरह फोर्थ फोर्थ फेब में उनका जो पेपर है वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। सेकंड बैच में कोई एग्जाम नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर ये रेगुलर 2022 के बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है। और टाइम टेबल आप देख लो, मॉर्निंग बैच का टाइम टेबल है। फर्स्ट पेपर है इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि 31 जनवरी को है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड स्किल्स इन इंग्लिश 1, फर्स्ट फेब को है। सेकंड फेब को है मैनेजमेंट थ्योरी, थर्ड फेब को है मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, और फोर्थ फेब को है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। उसी तरह अगर हम डिप्लोमा इन जीएमसी, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर को देख ले, ये भी रेगुलर बैच है। और ये भी इसका भी जो पेपर है वो मॉर्निंग बैच में है 10 से 1। तो वेडनेसडे 31 जनवरी को अगर हम देखें पहला पेपर है इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। दूसरा जो पेपर है फर्स्ट फेब को है वो है ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और उसके बाद सेकंड फेब को जो पेपर है वो है न्यू मीडिया। और जो सबसे आखिर में जो पेज है, सबसे लास्ट पेज है दैट इज डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर। और यहाँ पे दो पेपर है इनका बस। 31 को है मेथड्स ऑफ टीचिंग और फर्स्ट फेब को है क्लासरूम टेक्निक्स। सो आई बिलीव कि इस वीडियो में आपको जो नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करना था वो मैंने शेयर कर दिया। अगर कोई भी नोटिफिकेशन है और किसी भी दूसरे टॉपिक के बारे में, अभी तक हम जो है डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड ही ज़्यादातर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी दूसरे टॉपिक्स पे भी वीडियोस ऐड करें, दूसरे टॉपिक्स के भी जो नोटिफिकेशंस हैं उनको अगर हम शेयर करें, अगर आप ये चाहते हैं तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में आएँ और कमेंट बॉक्स में आके ये चीज़ शेयर करें। आखिर में वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबसे, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट सब्सक्राइब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप सबसे एक फेवर चाहूँगा, वो ये है कि आप सब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे एल्गोरिदम अच्छा बनेगा और इसकी वजह से जितने भी लोग हैं जिनको नोटिफिकेशंस और अपडेट्स की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचेगा। इसीलिए आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से गुजारिश करता हूँ कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।